मित्रों, जय माता की नमस्कार। आशा है कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज हम लाल किताब ज्योतिष की दिलचस्प दुनिया में चलेंगे और ये समझेंगे कि इसके जो इतने शक्तिशाली उपाय हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हुए हमें बहुत ज्यादा सावधानी क्यों रखनी चाहिए। और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या ज्योतिष का हर उपाय पूरी तरह से सेफ होता है? क्योंकि आजकल जो गलत ज्योतिषी सलाह चारों तरफ फैली हुई है, उसमें कई ऐसे छिपे हुए खतरे हो सकते हैं जिनसे बचना वाकई बहुत जरूरी है। देखिए, लाल किताब के उपायों की शक्ति ही उनका सबसे बड़ा आकर्षण है। लेकिन अगर सलाह को ठीक से समझा ना जाए तो वो फायदे से कहीं ज्यादा नुकसान कर सकती हैं। आज हम कुछ ऐसे ही उपायों की बात करेंगे जो अगर गलत तरीके से किए जाएं तो काफी गंभीर जोखिम पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। हम इन सभी चेतावनियों को इन 4 अलग-अलग हिस्सों में बांटकर समझेंगे, ताकि पूरी बात आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले शनि ग्रह के नाम पर जो 2 आम लेकिन बहुत ही खतरनाक गलतफहमियां फैली हुई हैं, उन पर बात करते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी उपाय जो शास्त्र के हिसाब से सही ना लगे या धर्म के विरुद्ध हो, उससे हमेशा बचना ही चाहिए। अब ये स्लाइड एक बहुत बड़े धोखे और उसकी सच्चाई को दिखाती है। एक गलत उपाय ये बताया जा रहा है कि जब शनि कुंडली के खाना नंबर 4 में हो तो जितनी भी शराब पियो आपको फायदा ही होगा। ये सरासर गलत है। असल में पंडित जी ने कहा है कि जब सेहत की कोई समस्या हो तो शराब से बनी दवाइयां जैसे कफ सिरप वो मुबारक होंगी, ना कि शराब का खुला सेवन। और एक बात बिल्कुल साफ है कि कुछ उपाय तो सीधे सीधे धर्म के खिलाफ हैं और बहुत बुरा कर्म बनाते हैं। जैसे ये कहना कि मीट की करी में आटा गूंदकर मंदिर में दान करो या किसी पुजारी को शराब पिलाओ। ये उपाय लाल किताब के हैं ही नहीं। ऐसा काम करने से तो पाप लगता है और बृहस्पति का भयंकर पितृ ऋण सिर पर चढ़ जाता है। अब हम कुछ ऐसे उपायों पर नजर डालेंगे जो बहुत ज्यादा जोखिम भरे हैं और जिनके साइड इफेक्ट्स इतने गहरे हो सकते हैं कि उन्हें बाद में ठीक भी नहीं किया जा सकता। इन्हें समझना बहुत जरूरी है। ये स्लाइड एक बहुत बड़ी चेतावनी देती है। नाक छिदवाना बुद्ध का एक उपाय है, लेकिन ये कोई मामूली उपाय नहीं है। इसे सिर्फ और सिर्फ तभी करने की सलाह दी जाती है जब कोई जान पर बनाई हो। ये एक आखिरी दाव है, क्योंकि ये उपाय कुंडली में राहु को खत्म कर देता है, जिससे इंसान की कल्पना शक्ति, चीजों को समझने की शक्ति और फैसले लेने की ताकत सब खत्म हो सकती है। और खासतौर पे बच्चों पर यह उपाय करने के लिए तो सख्त मना किया गया है। सोचिए उनके विकास पर इसके कितने विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। बच्चे का पूरा भविष्य और उसकी शिक्षा बर्बाद हो सकती है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी-कभी कोई उपाय अपना छोटा-मोटा लक्ष्य तो पूरा कर देता है, लेकिन उसकी जो कीमत चुकानी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे झूठे मुकदमों से बचने के लिए शीशे का हाथी जल प्रवाह करने का उपाय है, पर इसका साइड इफेक्ट क्या है कि व्यापार पूरी तरह से ठप हो सकता है और घर का चैन सुकून खत्म हो सकता है। चांदी के चौकोर टुकड़े वाले उपाय के लिए तो एक बहुत ही शानदार बात कही गई है। समझाया गया है कि ये असल में कोई उपाय ही नहीं है, ये तो राहु का थर्मामीटर है। मतलब इससे सिर्फ ये जांचा जाता है कि राहु का असर कैसा चल रहा है, ये कोई समाधान नहीं है। चलिए अब उन उपायों पर आते हैं जिन्हें अतार्किक, बेतुका या दूसरे जीव जंतुओं के लिए नुकसानदायक बताया गया है। कुछ बेहुदा यानी कि बेतुकी सलाहों को भी साफ साफ खारिज किया गया है, जिनका लाल किताब से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि मंगल बद के लिए अप्राकृतिक सेक्स की सलाह देना या कमजोर शुक्र के लिए ओरल सेक्स की बात करना। ये उपाय लाल किताब में कहीं नहीं है और ये केतु और बुध को और ज्यादा खराब कर देते हैं। और ये एक बहुत जरूरी उसूल को सामने रखता है। उपायों का मतलब किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे फिटकरी में भिगोकर पक्षियों को दाना खिलाना, इससे उनकी आंतें खराब हो सकती हैं, उनकी जान जा सकती है। या फिर बड़े कुत्तों को दूध पिलाना, जिससे उनके पेट में कीड़े पड़ सकते हैं। इन कामों से पुण्य नहीं बल्कि पाप लगता है। तो इन सभी चेतावनियों से हमें क्या सीखना चाहिए? इसका सबसे जरूरी निष्कर्ष क्या है? असली उपाय क्या है? देखिए, बुरे नतीजों से बचने के लिए एक बहुत ही सतर्क और समझदारी भरा नजरिया अपनाना जरूरी है। हमेशा याद रखें कि हर उपाय का कोई न कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। कोई भी उपाय करने से पहले अपनी पूरी कुंडली किसी विशेषज्ञ से जरूर दिखानी चाहिए और जो भी सलाह अतार्किक या धर्म के विरुद्ध लगे उससे तो दूर ही रहना चाहिए। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के इस डिजिटल युग में जहां हर तरह की जानकारी बस एक क्लिक पर मिल जाती है, कोई असली ज्ञान और अंधे विश्वास के बीच फर्क कैसे करे?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए।